मैं एज एन एडवोकेट और एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ यही कहूँगा, इस तरह के जजों की और इस तरह की जुडिशरी की देश को जरूरत नहीं है। ऐसे सेंसिटिव मामलों में किसी जज को एक्सपर्टी ऑर्डर देना ही नहीं चाहिए, सिंपल। और इस पे रिलीजियस प्लेस का मुद्दा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे के राम मंदिर बनवाया, आज तक भी उस जजमेंट को देश हजम नहीं कर पाया। और मैं उन लोगों में से भी मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया, जहाँ एक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया उस मस्जिद को। मंदिर मस्जिदों का रोल देश के लोगों को मानवीयता से भरने का है, उनको लड़ाने का नहीं है, उनको फंसाने का नहीं, उनको कमजोर करने का नहीं है। संभल में जो भी घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, देश के लिए शर्म की घटना है। एक भी बच्चे का खून बहाना इस देश के अंदर बंदूकों से, और वो भी सरकारी बंदूकों से, वो तानाशाही राजशाही और व्यक्तिवाद का परिचायक है, जो इस देश में उसके लिए कोई जगह नहीं। जब ये चीज़ें तानाशाही राजशाही और व्यक्तिवाद में ही पॉसिबल हैं, जहाँ तुरंत ऑर्डर दे दो और लोगों को मरवा दो। अरे भाई, मुसलमान समाज को आप बदनाम करने की कोशिश क्यों करते हैं? उन्होंने पत्थर चला दिए। आप कभी किसान समाज को करते हो, उन्होंने ये कर दिया। कभी किसी को करते हो, आप बोलने का अधिकार किसी को दिया नहीं। धारा 163 आप लगा के रहते हो। आप लोग अंग्रेजों से भी बुरा सलूक कर रहे हो देश के साथ। मैं कहता हूं आज भी ब्रिटिश शासन लागू है। ब्रिटिश शासन लोगों पे धारा 44 कानून उन्हीं का बनाया हुआ है, वही कानून आज चल रहा है। इतनी घटना के पीछे देश पूरा ये सोचता है कि जो भी हिंदू मुसलमान होता है उसके पीछे बीजेपी आरएसएस है। और क्या इसमें कोई संदेह है क्या देश के अंदर? बाकी तो नहीं करता कोई। अगर और कोई करेगा तो ये लोग सरकार में बैठे हैं, दूसरे की रेल नहीं बना देंगे, उसको पकड़ नहीं लेंगे के। और जितनी जांच कमेटियां है, सीबीआई है, फलाना है, उनको तो तोता बोल चुकी सुप्रीम कोर्ट पहले ही। भरोसा है क्या किसी पे? पहली बात तो किसी भी जज को इस तरह करना ही नहीं चाहिए। एक्सपर्टी इस तरह के सेंसिटिव मामले में ऑर्डर करके तुरंत सर्वे के लिए चला जाए, फिर उनमें अकल नहीं। डीसी और एसपी में भी जो लैंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार लोग हैं, उनको पता नहीं कि मामला क्या है। उसे दोनों समाज के लोगों को बुलाना चाहिए था। पहले तो गलती कोर्ट ने की, फिर प्रशासन ने की, और फिर आप कहते हो कि पत्थरबाजी की। आप किसी की आवाज़ सुनना नहीं चाहते, आप लोगों को दबाना चाहते हैं, आप लोगों को बंदूकों से डराना चाहते हैं, उनसे बात तक नहीं करना चाहते, और फिर आप उसके नारे दे के इलेक्शन जीतना चाहते हैं। फिर कहते हो मुसलमानों ने पत्थर बरसा दिए। जब देश में वर्शिप एक्ट बन चुका है, गड्ढे मुर्दे नहीं खोदने, और ये गड्ढे मुर्दे खोदने वाले कौन लोग हैं? ये देश को दोबारा बंटवाना चाहते हैं। ये वही षड्यंत्रकारी लोग हैं जो ना देश के थे ना समाज के हैं ये लोग। मगर देश बेवकूफ़ बन रहा है, इनके झांसे में आके डरा के बटोगे तो कटोगे, फलाना करोगे, ढिकड़ा करोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो कट्टर हिंदुत्व के ठेकेदार हैं वो इस देश के हिंदुओं के पैरोकार नहीं हैं, वो वर्णवादी लोग हैं। पहले भी वो इस देश पे अपने षड्यंत्रों से कब्जा किए बैठे थे, आज भी वो कब्जा करना चाहते हैं, लगातार उसको बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मेजोरिटी हिंदुओं को सब खुल के सामने आना चाहिए, मुसलमान समाज के साथ खड़े हो जाना चाहिए, और इन गड्ढे मुर्दों पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए। देश के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, यही तो मौका है न्याय के साथ खड़े होने का, भाईचारा दिखाने का। सुप्रीम कोर्ट बिक जा रहा, दलाल जज बैठकर इस्लाम के खिलाफ, हिंदुइज्म के खिलाफ, वेदा गीता के खिलाफ कानून का पास कर दे रहे, जजमेंट दे रहे। दलाल जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के वेदा गीता का हुक्म तोड़ रहे, एसआई का हुक्म तोड़ रहे, कुरान हदीस का हुक्म तोड़ रहे। झूठे मक्कार बिकाऊ जज के जरिए राम मंदिर बन रहा, दलाल जज के जरिए राम मंदिर बन रहा। जो औरतों का दलाल था, औरतों की रेंज में आया, मीटू मूवमेंट में आया, गोगोई पिगासस डाल के ब्लैकमेल के लिए उसको हमें क्या, इस पर राम मंदिर बन रहा, धोखे से राम मंदिर बन रहा, झूठ से राम मंदिर बन रहा, बिल्कुल धोखे से राम मंदिर बन रहा। दलाल जज, आरएसएस का दलाल जज, जस्टिस गोगोई आरएसएस का दलाल जज, अदालत में सुप्रीम कोर्ट की इज्जत गिराने वाले गोगोई जैसे दलाल को नहीं मानते, आरएसएस के दलाल जज को नहीं मानते, अंग्रेजों के दलाल सावरकर के पिल्ले को नहीं मानते, देश की गरिमा को मट्टी में मिलाने वाले को नहीं मानते। सावरकर अंग्रेजों के दलाल, सावरकर के पिल्लों को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट दलाली करा तो हम बोलेंगे दलाली करो जज। राम मंदिर का जो जजमेंट जस्टिस गोगोई और 5 जजेस ने दिया था, वेदा गीता और एएसआई के सर्वे और कुरान हदीस के खिलाफ दिया था, जिसमें यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्ष 3 में है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, किसी प्रतिमा को भगवान की बनाकर पूजा नहीं कर सकते। इस एतबार से वेदा के तमाम मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना देना चाहिए। भारत की जगन्नाथ मंदिर को जिहादी मस्जिद बना देना चाहिए, साबरमला को सबर वाली मस्जिद बना देना चाहिए। और इस तरीके से श्री राम श्री कृष्णा का रब अल्लाह एक है, वो दोनों भी एक रब की पूजा करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहि सलाम जैसा, वेदा गीता कुरान हदीस के हुक्म के मुताबिक। तो ना मंदिर रहेगी ना टेंशन, ना मूर्ति रहेगी ना टेंशन। मूर्ति तोड़ो, दरगाह तोड़ो, सब इंसानों को रब से जोड़ो, ये हुक्म वेदा गीता का है, कुरान हदीस का है। एक कम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहनास्ते किंचन, न कस्य कसित जनिता न कडिपा, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। ये हुक्म है वेदा गीता का, कुरान हदीस का, श्री राम श्री कृष्णा का, अल्लाह रसूल अल्लाह का।